गर्मी आई, सूरज ने आग बरसाई, गांव ने मिलकर ठंडी राह अपनाई। सफेद दीवारें पत्तों की छत बनाई, खस की खुशबू ने ठंडी हवा बहाई। मिट्टी के मटके ने ठंडक घर लाई, मिलजुल कर सबने खुशियां फिर पाई। सूरज आसमान में ऊंचा चमक रहा है। जमीन सूखी और पीली दिखाई देती है। हल्की हवा चल रही है जो धीरे धीरे धूल को उड़ा देती है। दूर एक पेड़ के नीचे एक गाय खड़ी है और अपनी पूंछ हिला रही है। गांव में चारों तरफ शांति है। यहाँ ना बिजली है, ना ही पंखों की कोई आवाज सुनाई देती है। चंदा और राजू बैठे हैं। चंदा एक बड़ी हरी पत्ती से खुद को हवा कर रही है। पास ही राजू एक तितली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो थका हुआ लग रहा है। उसके माथे पर पसीना है। वो रुक जाता है और अपनी आस्तीन से चेहरा पोंछता है। फिर वो ऊपर तेज सूरज की तरफ देखता है और अपनी आंखें छोटी कर लेता है। चंदा दीदी, देखो सूरज कितना चमक रहा है। अभी से इतनी गर्मी है तो आगे क्या होगा? हाँ राजू, गर्मी का मौसम आने वाला है और हमारे गांव में तो बिजली भी नहीं है कि हम पंखा चला सके। हमें अपनी तैयारी खुद करनी होगी। तैयारी? कैसी तैयारी? क्या हम सूरज को छुपा देंगे? चंदा हंसती है। वो खड़ी होती है और भोला काका के घर की तरफ इशारा करती है। भोला काका अपने आंगन में बड़े सूखे पत्ते बिछा रहे हैं। चलो भोला काका के पास चलते हैं। वो हमें सिखाएंगे कि गांव को ठंडा कैसे रखते हैं। वे दोनों भोला काका के आंगन की ओर चलने लगते हैं। भोला काका जमीन पर बैठे हैं। उन्होंने साधारण धोती और सूती बनियान पहनी है। उनके चारों ओर सूखे ताड़ और नारियल के बहुत सारे पत्ते पड़े हैं। वो लकड़ी की मोटी सुई से उन्हें आपस में सील रहे हैं और एक लंबा बांस पकड़े हुए हैं। वो देख रहे हैं कि बांस मजबूत है या नहीं। इसी बीच चंदा और राजू आंगन में पहुंचते हैं। वे बड़ों को हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। हवा में सूखी घास की तेज खुशबू फैली हुई है। नमस्ते काका। नमस्ते महेश भैया। आप इन पत्तों का क्या कर रहे हैं? नमस्ते बच्चों, आओ बैठो। ये पत्ते हमारी ढाल हैं। जैसे तुम बारिश में छाता लेते हो, वैसे ही गर्मी में ये पत्ते हमारे घर का छाता बनेंगे। हम इन पत्तों की एक मोटी छत बनाएंगे। मिट्टी की छतों के ऊपर जब ये पत्ते लगेंगे तो सूरज की गर्मी अंदर नहीं आ पाएगी। राजू एक पत्ता उठाता है। वो बहुत बड़ा और खुरदरा है। वो उसे अपने सिर के ऊपर रख लेता है और छिपने का नाटक करता है। वाह, ये तो बहुत बड़ा है। क्या मैं भी मदद कर सकता हूँ? क्यों नहीं, तुम इन पत्तों को सीधा करके महेश को पकड़ाओ। चंदा, तुम देखो कि धागा कहाँ बांधना है। वे दोनों सहमति में सिर हिलाते हैं। कुछ समय बाद महेश एक लकड़ी की सीढ़ी पर ऊपर खड़े हैं। सीढ़ी घर की मिट्टी की दीवार से लगी हुई है। तेज धूप से दीवार गर्म हो रही है। नीचे राजू खड़ा है। वो पत्तों का एक भारी गट्ठर उठाता है और ऊपर की ओर बढ़ाता है। महेश उसे अपने हाथों से पकड़ लेते हैं। पास में चंदा खड़ी है। वो नारियल के रेशों की रस्सी से पत्तों को बांध रही है। सब मिलकर काम कर रहे हैं। सावधानी से राजू, धीरे धीरे ऊपर भेजो। भैया, ये छत कितनी मोटी होगी? कम से कम 3 परतें। जितनी मोटी परत उतनी ज्यादा ठंडक। जब हवा इन पत्तों के बीच से जाएगी तो वो ठंडी हो जाएगी। हमें घर के अंदर बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। वे काम करते रहते हैं। धीरे धीरे छत भूरी मिट्टी से बदलकर सुंदर हरी छत बन जाती है। कुछ देर बाद वे घर की छत का काम पूरा कर लेते हैं। अब वे गली में साथ साथ चल रहे हैं। आगे उन्हें सोमू काका, जो कुम्हार हैं, दिखाई देते हैं। वो एक बड़े ड्रम में पानी के साथ सफेद पाउडर मिला रहे होते हैं। पानी हल्का हल्का बुलबुला बना रहा है और दूध जैसा दिख रहा है। सोमू काका, ये क्या है?
क्या आप दीवारों पर दूध लगा रहे हैं? नहीं बिटिया, ये सफेद चूना है। इसे नील के साथ मिलाकर हम दीवारों पर लगाएंगे। लेकिन क्यों? सफेद रंग से क्या होगा? राजू, गहरा रंग गर्मी को पकड़ता है, लेकिन सफेद रंग गर्मी को वापस भेज देता है। जब घर सफेद होगा तो वो सूरज की आग को सोखेगा नहीं। बच्चे हैरानी से देखते हैं। वे सफेद मिश्रण को अपनी उंगलियों से धीरे धीरे छूते हैं। वो ठंडा लगता है। कुछ देर बाद महेश बच्चों को लंबे ब्रश देते हैं। वो उन्हें दीवार पर रंग करना सिखाते हैं। दीवार भूरी और सूखी है। जैसे ही चंदा ब्रश चलाती है, दीवार पर चमकती सफेद लकीर बन जाती है। राजू जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है। तभी उसकी अपनी ही नाक पर थोड़ा सा सफेद रंग लग जाता है। राजू, तुम तो खुद ही सफेद भूत बन गए। मैं भी गर्मी को भगा रहा हूँ। अब मेरी नाक गर्म नहीं होगी। नीचे की तरफ ज्यादा चूना लगाओ, क्योंकि वहाँ जमीन की गर्मी होती है। वे अगला 1 घंटा रंग करने में बिताते हैं। भूरा घर अब चमकदार और साफ दिखने लगता है। सफेद दीवारें धूप को लौटा देती हैं और दीवार के पास खड़ा रहना अब पहले जैसा गर्म नहीं लगता। अब दोपहर हो जाती है। राजू, चंदा और भोला काका प्यासे होकर चौपाल में बैठे हैं। भोला काका उन्हें अपने घर के पीछे ले जाते हैं, जहाँ एक बड़ा नीम का पेड़ खड़ा होता है। यहाँ उसकी छाया बहुत गहरी और ठंडी है। अब हम बनाएंगे बिना बिजली का फ्रिज, क्योंकि गर्मी में पानी और खाना ठंडा रखना बहुत जरूरी है। बिना बिजली का फ्रिज? वो कैसे चलेगा? क्या उसमें बैटरी लगेगी? नहीं राजू, ये मिट्टी और पानी की शक्ति से चलेगा। महेश, गड्ढा तैयार है? महेश जमीन में बने एक गोल गड्ढे की ओर इशारा करते हैं। वो लगभग 3 फीट गहरा होता है। नीचे की मिट्टी गहरी और नम है। बच्चे उस गड्ढे के पास इकट्ठा हो जाते हैं। सोमू काका 2 बड़े मिट्टी के घड़े लेकर आते हैं। एक घड़ा बहुत बड़ा है और दूसरा इतना छोटा है कि वो बड़े घड़े के अंदर आ सके। देखो, पहले हम इस बड़े मटके को गड्ढे में रखेंगे। महेश सावधानी से बड़े घड़े को गड्ढे में नीचे रख देते हैं। फिर वो घड़े और मिट्टी के बीच की जगह को रेत से भर देते हैं। अब क्या करेंगे काका? अब इस रेत में पानी डालो। रेत गीली होनी चाहिए। राजू छोटे छोटे बाल्टियों में पानी लाता है। वे पानी को रेत में डालते हैं। रेत गहरी हो जाती है। गड्ढे के आसपास की हवा अचानक थोड़ी ठंडी महसूस होने लगती है। भोला काका अब छोटे घड़े को बड़े घड़े के अंदर रखते हैं। दोनों घड़ों के बीच करीब 2 इंच की जगह होती है। वो उस जगह को और गीली रेत से भर देते हैं। अब इसके अंदर तुम अपनी सब्जियां, दूध या पानी का बर्तन रख सकते हो। ऊपर से हम इसे गीली बोरी से ढक देंगे। अरे, इसके अंदर तो बहुत ठंडक है। ये तो सच में फ्रिज जैसा है। ये ठंडा कैसे रहता है काका? जब बाहरी गर्मी इस मटके पर पड़ती है तो मटके का पानी भाप बनकर उड़ता है। इस प्रक्रिया में वो अंदर की सारी गर्मी खींच लेता है। बच्चे सिर हिलाते हैं। आज उन्होंने एक बड़ा वैज्ञानिक राज सीखा है। शाम हो जाती है। सूरज अब ढलने लगता है, लेकिन हवा अभी भी गर्म है। सब लोग गांव के कुएं की ओर जाते हैं। वहां कुछ महिलाएं कुएं के आसपास की जगह साफ कर रही हैं। गर्मी में कुएं का पानी नीचे चला जाता है। हमें इसे साफ रखना होगा ताकि सबको ठंडा पानी मिले। चंदा कुएं के पास रखी कुछ छोटी मिट्टी की कटोरियों को देखती है। वो उनमें से एक उठा लेती है। काका, क्या हम पक्षियों के लिए भी कुछ कर सकते हैं? उन्हें भी तो प्यास लगती होगी। बहुत अच्छा सोचा चंदा। चलो, हम सब मिलकर पेड़ों पर पानी के सकोरे बांधते हैं। बच्चे उत्साहित हो जाते हैं। वे मिट्टी की कटोरियों में साफ पानी भरते हैं। महेश उनकी मदद करते हैं और रस्सियों से कटोरियों को नीम और बरगद के पेड़ों की डालियों से बांध देते हैं। कुछ ही देर में चिड़ियों का एक झुंड उड़कर एक कटोरी के पास आ जाता है। वे चहचहाती हैं और अपनी चोंच पानी में डुबोती हैं।
बच्चे थोड़ी दूर से एक झाड़ी के पीछे छिपकर उन्हें देखते हैं। देखो, वो पानी पी रही हैं। उन्हें भी अब गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी की तैयारी सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए होनी चाहिए। भोला काका पेड़ की जड़ों पर बैठ जाते हैं। वो थके हुए हैं लेकिन खुश दिखते हैं। अब गांव कुछ अलग सा लगता है। कई घरों पर नई पत्तों की छत है और दीवारें सफेद और साफ दिखाई देती हैं। आज तुम सबने बहुत मेहनत की है। अब एक आखिरी काम बचा है, खस की चटाई बनाना। चंदा और राजू सहमति में सिर हिलाते हैं और भोला काका के दोनों तरफ बैठ जाते हैं। तभी महेश भी आकर उनके साथ बैठ जाते हैं। सामने सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। दिन यहीं खत्म होता है। अगले दिन चंदा और राजू भोला काका के घर पर बिस्तर पर बैठे हैं। भोला काका बैठकर शरबत बना रहे हैं। महेश खस से बनी कुछ चटाइयां लेकर आते हैं। इन चटाइयों से बहुत ही मीठी और मिट्टी जैसी खुशबू आ रही है। इन चटाइयों को खिड़की और दरवाजे पर लटका दो। चंदा और राजू महेश की मदद करते हैं और चटाइयों को टांग देते हैं। फिर चंदा एक मग में पानी लेकर चटाई पर चारों तरफ छिड़क देती है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मिट्टी जैसी। और देखो राजू, बाहर से जो गर्म हवा आ रही है वो उस गीली घास से टकराकर अंदर ठंडी होकर आ रही है। राजू खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और ठंडी हवा को महसूस करता है। उसे ये हवा कूलर से भी ज्यादा अच्छी लगती है। अब मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। ये तो जादू है। दोपहर तक भोला काका का कमरा गांव के बाकी घरों से ज्यादा ठंडा महसूस होता है। दूसरे गांव वाले भोला काका का घर देखते हैं। वे सफेद दीवारें और खस की चटाइयां देखते हैं। फिर वे सवाल पूछने लगते हैं। अरे भोला काका, आपके घर के पास तो बहुत ठंडक है। हमें भी बताइए ना कि ये कैसे किया। ये सब इन बच्चों की मेहनत है। इन्होंने सीखा कि बिना बिजली के भी हम प्रकृति के साथ मिलकर खुद को कैसे ठंडा रख सकते हैं। गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। वे मिलकर तय करते हैं कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे और गांव के सभी घरों को ऐसे ही तैयार करेंगे। चलिए, हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। हम पूरे गांव को ठंडा बना देंगे। सब लोग सहमति में सिर हिलाते हैं और फिर सब लोग मिलकर काम करने लगते हैं। राजू अपने दोस्तों के साथ खस की चटाइयां तैयार कर रहा है। चंदा लोगों की दीवारों पर सफेदी करने में मदद कर रही है। महेश, भोला काका, सोमू काका पत्तों से छत बना रहे हैं। धीरे धीरे हर घर तैयार होने लगता है। खिड़कियों पर खस की चटाइयां लगाई जाती हैं और उन पर पानी छिड़का जाता है। अब हर घर के अंदर ठंडी हवा चलने लगती है। लोग गर्मी से राहत पाकर बहुत खुश हैं। पूरा गांव साथ मिलकर खुश नजर आता है। और फिर 1 महीने बाद गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है। सूरज तेज जल रहा है लेकिन गांव में शांति है। लोग पत्तों की छत के नीचे अपने अपने आंगन में बैठे हैं। अब कोई भी गर्मी की शिकायत नहीं करता। यहाँ चंदा और राजू अपने घर के अंदर बैठे हैं। चंदा जमीन के अंदर बने ठंडे घड़े से आम पन्ना का एक छोटा बर्तन निकालती है। ये लो राजू, ठंडा आम पन्ना, ये हमें लू से बचाएगा। राजू एक बड़ा घूंट लेता है। उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। दीदी, ये तो शहर के फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा है और इसमें कोई आवाज भी नहीं होती। हाँ, क्योंकि ये कुदरती है। तभी बाहर से भोला काका की आवाज आती है। वो उन्हें बुला रहे हैं। आ जाओ बच्चों, सब कहानियां सुनते हैं। चंदा और राजू उत्साहित हो जाते हैं। वे जल्दी से अपना पेय खत्म करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद सभी बच्चे राजू और चंदा के साथ इकट्ठा हो जाते हैं। चौपाल का बरगद का पेड़ बहुत बड़ा है और उसके पत्ते घने हैं। पानी की कटोरियों की वजह से कई पक्षी भी उसकी डालियों पर आराम कर रहे हैं।
पेड़ के आसपास की गीली मिट्टी के कारण हवा ठंडी लग रही है। तो बच्चों, तुमने क्या सीखा? मैंने सीखा कि सफेद चूना गर्मी को भगाता है और मिट्टी का मटका सबसे अच्छा फ्रिज है। मैंने सीखा कि अगर हम मिलजुल कर काम करें और पुराने तरीकों को अपनाएं, तो हमें किसी मशीन या बिजली की जरूरत नहीं है। तभी महेश भी वहाँ आ जाते हैं। और हमने ये भी सीखा कि प्रकृति हमारी दोस्त है। अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो वो हमारा ध्यान रखेगी। सब लोग ताली बजाते हैं। सूरज ढलने लगता है और आसमान सुंदर नारंगी और बैंगनी रंगों से भर जाता है। गांव शांत दिखाई देता है और लंबी गर्मी के लिए तैयार लगता है। रात हो जाती है। गांव के घरों की सफेद दीवारें चांदनी में हल्के हल्के चमक रही हैं। यहाँ कोई सड़क की बत्तियां नहीं है, फिर भी गांव बहुत सुंदर लगता है। हल्की हवा चलती है और छतों पर लगे पत्ते धीरे धीरे हिलते हैं। झिंगुरों की आवाज सुनाई देती है। चंदा और राजू अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रहे हैं। दीदी, क्या अगली गर्मी में भी हम यही करेंगे? बिल्कुल राजू, ये हमारी परंपरा है और अब तो हमें सब कुछ याद है। वे अंदर वापस चले जाते हैं। ऊपर आसमान में चांद शांत चमक रहा है। हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है।